हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9 के चैप्टर 9 फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन के कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स अ मास m1 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक 5 न्यूटन का फोर्स एक ऑब्जेक्ट मास m1 को देने पर एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में प्रोड्यूस होता है एंड मास m2 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और m2 ऑब्जेक्ट को मास देने पर उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो होता है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव इफ बोथ मासेस वर टाइड टुगेदर। अगर हम दोनों मासेस को m1 एंड m2 को टाई कर दें, यानी दोनों ऑब्जेक्ट को एक साथ रखें और उसमें 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो करते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन में आपको गिवन है अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स एन मास। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है। क्या है? m1 है। इसमें 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया जाता है। कितने न्यूटन का? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 न्यूटन का फोर्स m1 ऑब्जेक्ट को अप्लाई किया जाता है, तो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। मतलब इसमें a की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसे हम इनवर्स स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, एक दूसरा ऑब्जेक्ट है m2, सेकंड ऑब्जेक्ट है m2 जिसका मास m2 है यहां पे, और इसमें भी 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करने पर, इसमें भी हम 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हैं, और बट इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो कितना होता है? 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना प्रोड्यूस हो रहा है? 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट को एक साथ रखें m1 एंड m2, ठीक है, अगर हम ये m1 ऑब्जेक्ट एंड m2 ऑब्जेक्ट इन दोनों को अगर साथ साथ रखते हैं, इन दोनों ऑब्जेक्ट को साथ साथ रखते हैं और इसमें सेम फोर्स अप्लाई किया जाता है 5 न्यूटन का, तो इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी? तो आपको यहाँ पे a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो आप a की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? आपके पास फोर्स कितना है? 5 न्यूटन। m1 और m2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले हम यहां से m1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, है ना, बाय सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, F इज इक्वल टू ma से। यहां से आपके पास m1 की वैल्यू आ जाएगी, यहां से m2 की वैल्यू आ जाएगी, दोनों को ऐड करके लिखेंगे और ये हम बाय F इज इक्वल टू ma से a की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो आप इतना कॉपी कर लीजिए, फिर इसके बाद मैं ऊपर का रफ करके कंप्लीट कर दें। हाँ, तो स्टूडेंट्स यहां से हम क्या करेंगे? m1 और m2 दोनों को ऐड कर देंगे और F इज इक्वल टू ma से a की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो आगे करते हैं। पहले हम m1 कैलकुलेट करते हैं। फॉर m1 ऑब्जेक्ट के लिए फॉर्मूला लगाएंगे F इज इक्वल टू ma, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मास m1 है तो हम यहाँ पे 1 लगा देते हैं। फोर्स की वैल्यू है 5 न्यूटन। m1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है एंड a की वैल्यू इसमें गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो 10 अपॉन में आ जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 5 अपॉन 10। तो यहाँ से m1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो 1 अपॉन 2 क्या वैल्यू आ जाएगी? m1 की वैल्यू आ रही है यहाँ से 1 अपॉन 2, और 1 अपॉन 2 को आप लिख सकते हैं 0.5, ठीक है, kg। तो यहां से आपके पास m1 यानी मास आ गया है आपके पास इस ऑब्जेक्ट का 0.5 kg। कितना आया है? 0.5 kg। अब फॉर m2 ऑब्जेक्ट के लिए कैलकुलेट करते हैं मास। m2 ऑब्जेक्ट F इज इक्वल टू ma, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेगा, यहां पर सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। F इज इक्वल टू ma, क्योंकि यहाँ पे सेकंड ऑब्जेक्ट है तो 2 आ जाएगा। F की वैल्यू सेम रहेगी 5 न्यूटन। m2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और a की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 20।
तो यहाँ पे m2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 20 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा 5/20 और m2 की वैल्यू आ जाएगी 5 5 5 5 4 20 1/4। तो यहाँ से m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, ये नीचे का हम रफ कर लेते हैं, ये आपने कॉपी कर लिया होगा, ठीक है। तो यहाँ से 1/4 वैल्यू आ रही है, क्या आ रही है 1/4 m2 की वैल्यू है। 1/4 को आप क्या लिख सकते हैं 0.25, डिवाइड करना आपको आता ही होगा, डिवाइड कर लीजिए। 1/4 की वैल्यू क्या आएगी 0.25। अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि अगर हम दोनों मासेस को कंबाइन कर दें तो ओवरऑल मास जो होगा m1 प्लस m2, इन दोनों को हमने एक साथ रख लिया है तो वैल्यू क्या आएगी 1/2 को हमने यहाँ पे लिखा है 0.5 प्लस m2 की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करिए 0.25 और इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कैपिटल M की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, ये है 0.5 और ये 0.25, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 प्लस 2 7, इसको 0.5 को 0.50 आप लिख सकते हो, है ना। तो 0 प्लस 5 5 आ जाएगा, 5 प्लस 2 7, तो 0.75 kg यहाँ से आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें F = ma से a की वैल्यू निकालनी है, फोर्स को सेम रखना है, ठीक है। तो ये आपने कॉपी कर लिया होगा, ऊपर से मैं रफ कर देता हूं, ठीक है। तो यहां से अब F की वैल्यू हो जाएगी ma, ठीक है। तो यहाँ पे F की वैल्यू 5 रहेगी, कैपिटल M की वैल्यू हो जाएगी 0.75 एंड A की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, ओके। तो यहां से 5 ये वैल्यू पॉइंट में आ जाएगी 0.75 और ये A की वैल्यू इधर ही रहेगी। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा 100, है ना। पॉइंट हटाएंगे तो वो पॉइंट की जगह 1 और आगे जितनी डिजिट होती है उतने 0 आ जाते हैं। तो 100/75 5 से ये किसकी टेबल में कैंसिल आउट हो सकते हैं, पहले तो ये 5 से कर लेते हैं इसको, 5 5 5 5 5 5 5 5 25, 15 टाइम कैंसिल आउट हो गया। अब टर्म अपने पास है 100/15, ये भी 5 से कैंसिल आउट हो सकती है, 5 3 = 15, 5 2 = 10, 0 20/3। तो यहाँ से A की जो वैल्यू आ रही है आपके पास वो आ रही है 20/3, ये मैं नीचे का रफ कर देता हूँ। यहाँ से जो आपके पास वैल्यू आ रही है 20/3 A की वैल्यू, और इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी A की वैल्यू 20/3, इसको आप ऐसे लिखिए, तो ये आ जाएगी 3 6 = 18, 20 - 18 करेंगे तो 2, आगे 0 आएगा, 3 6 = 18। इस तरीके से ये 6 6 6 चलता रहेगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं A की वैल्यू हो जाएगी 6.67। A की यूनिट, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है मीटर/सेकंड², इनवर्स में आप ऐसे लिख सकते हैं, तो आपका आंसर आ गया, ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, नया क्वेश्चन है, अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। आपको मैंने एक बात बता रखी है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट होता है तो हम u0 लेते हैं, है ना। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, आपको पता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब रेस्ट से स्टार्ट होता है तो हम क्या लेते हैं u0 लेते हैं, है ना। u यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर/सेकंड एंड रोज डाउन अ हिल्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और जो ट्रक है वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो यहाँ पर हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड, मतलब वो 400 मीटर जो है 20 सेकेंड में कवर कर रहा है। तो यहाँ से हम उसकी अभी करंट वेलोसिटी जो है यानी कि फाइनल वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्पीड के फॉर्मूले से। तो यहाँ पे अभी उसकी डिस्टेंस गिवन है, कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है 400 मीटर, ठीक है, और कितने टाइम में कर रहा है 20 सेकेंड में कर रहा है, ठीक है बेटा। तो यहाँ से आप स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के फॉर्मूले से स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। ट्रक की अभी करंट स्पीड क्या है, यानी करंट स्पीड को हम अभी फाइनल वेलोसिटी कह सकते हैं। तो स्पीड का फॉर्मूला आपने पढ़ा है डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, ऊपर क्वेश्चन रफ कर देते हैं।
स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितनी है, स्पीड को हम v से डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पे डिस्टेंस 400 मीटर है और टाइम लग रहा है 20 सेकेंड। तो 0 से 0, 2 2 4 एंड 0, तो v की वेलोसिटी इसको सॉल्व करने के बाद आ रही है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसे आप आसानी से कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब अपने पास u और v भी, u भी है, v भी है। ठीक है, तो हम यहाँ से, हमसे ये पूछा है कि एक्सेलरेशन कितना होगा, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, a की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, ये आपने कॉपी कर लिया होगा साथ के साथ। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। a की वैल्यू, v की वैल्यू अपनी आई है 20 और u की इनिशियल वेलोसिटी हमने ली थी 0 और टाइम कितने का दिया रखा है आपको, 5 मीटर, सॉरी 5 सेकंड का टाइम दे रखा है ना। तो 5 सेकंड नीचे आ जाएगा टाइम, a की वैल्यू जाएगी 20 अपॉन 5। ठीक है, तो 5 की टेबल में 24 टाइम आता है, तो a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से एक आंसर तो आपके पास आ गया। अब आगे आपसे ये पूछा है जो मास है ट्रक का वो कितना है, 7 टन है। कितना दे रखा है आपको, 7 टन दे रखा है। तो फोर्स कितना होगा, तो आपको पता है कि 1 टन में कितने किलोग्राम होते हैं, 1000। कितने किलोग्राम होते हैं, 1000 किलोग्राम होते हैं। और आपसे पूछा है फोर्स कितना होगा, सॉरी, तो m की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपके पास, 7 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1000 टाइम्स 1000 से, तो 7000 किलोग्राम जो है मास आपका हो जाएगा। अब आपको फोर्स कैलकुलेट करना है। फोर्स की वैल्यू क्या होती है, ma, फॉर्मूले में क्या होता है, ma, m की वैल्यू है 7000 एंड a की वैल्यू है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 4 28 होता है और आगे कितने जीरो हैं। तो यहाँ से फोर्स की वैल्यू आपके पास आई है 28,000 न्यूटन। आपको जो शीट में गिवन है वहां पर 14,000 गिवन है, आप उसे करेक्ट करके 28,000 न्यूटन कर लेना, यही करेक्ट आंसर है। ये आप नोट कर लीजिए। बाकी के जो न्यूमेरिकल शीट में मैंने आपको दे रखे हैं वो आपको सेल्फ करने हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप स्कूल में क्वेरीज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड नाइट।